स्टूडेंट्स, वन संसाधन में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे पतझड़ वन, उनकी विशेषताओं और उनके विश्व वितरण की। देखिए, पतझड़ जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो कि अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, उन्हें पतझड़ की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि जो शब्द हमने सुना है वातावरणीय अनुकूलन, उस हेतु जो वनस्पति है वो उस ऋतु में जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, उस ऑटम, उस पतझड़ की ऋतु में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं और ये डिकम्पोज होती हैं पत्तियां पूरे वर्ष, जिससे स्वतः खाद का निर्माण भी होता है। ये वन रेन फॉरेस्ट की तुलना में कम सघन होते हैं और इनके बीच अधिक स्पेसिंग भी होती है, अंतराल भी होता है। कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष जिससे ओक, एल्म, बीच, ऐश, ये इसमें पाए जाते हैं। ये उन स्थानों पर मिलता है जहाँ पर सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि भारतवर्ष की अगर हम बात करें, जहाँ पर शीत, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, पतझड़, ये ऋतुएं देखी जाती हैं। जो फ्लोरा एंड फौना है, यानी वनस्पति और जीव जंतु, इस वेदर चेंज को, इस सीजनल चेंज को अडेप्ट करते हैं, समायोजन अपना स्वयं का करते हैं और अडेप्टेशन के अंतर्गत ही माइग्रेशन और हाइबरनेशन दो प्रमुख क्रियाएं हैं। विंटर के लिए कुछ एनिमल्स फूड भी स्टोर करते हैं और जो रिच सॉइल्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए, यानी कृषि के लिए फेवरेबल या उपयुक्त कही जा सकती हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट या पतझड़ वनों की अगर चर्चा की जाए तो इन्हें मुख्य रूप से दो कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। एक जो कि ट्रॉपिकल एरिया में है और दूसरे वो जो कि टेम्परेट जोन में है। ये जो रेड डिमार्केशन इस मैप में आप देख सकते हैं, वो जो रेन फॉरेस्ट एरिया उसके मार्जिनल एरिया पे, यानी उसके सीमांत प्रदेश पे पाए जाते हैं। देखिए, वर्षा जब भूमध्य रेखा से आप दूर जाएंगे तो एकाएक कम नहीं हो जाएगी, अपितु शनै शनै कम होगी। तो जब शनै शनै वर्षा का औसत कम होगा तो वहाँ पर वनस्पति पतझड़ वनस्पति के रूप में पाई जाएगी। तो ये जितने भी देख सकते हैं आप कि जो अमेजन नदी का जो रेन फॉरेस्ट एरिया, उसके सराउंडिंग में मार्जिनल एरिया पे यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसी तरह कांगो के सराउंडिंग में आप देख सकते हैं अफ्रीका में ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और इंडोनेशिया, मलेशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है उसके सराउंडिंग में भी, सीमांत क्षेत्र में भी ये स्थिति देखी जाती है। इसी तरह से टेम्परेट जोन में जो पूर्वी उत्तरी अमेरिका का पार्ट, जहाँ पर ये देखा जा सकता है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के क्षेत्र में, और इसी तरह से जो पूर्वी एशिया का तटीय भाग है, वहाँ पर ये वन देखे जा सकते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, इनकी प्लांट ग्रोथ, सबसे पहले जो शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों की बात करें तो इनकी प्लांट ग्रोथ लेयर्स में होती है। जो फॉरेस्ट जो सबसे ऊपर की लेयर है वो, उसमें बहुत पत्तियां होती हैं और फॉरेस्ट फ्लोर से बहुत अधिक ऊंचा होता है, जहाँ पर
सनलाइट मिल सकती है। वुडी श्रब्स भी होती हैं यहाँ पर, जिनके और इनसे लाइट फिल्टर होकर के नीचे आती है। फर्न और मॉसेस जो कि धरातल पर, ग्राउंड पर बिखरी हुई होती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं। अर्ली स्प्रिंग जो सीज़न है, जिससे जो पेड़ों में नई पत्तियाँ उत्पन्न हो, उससे पहले ये देखा जाता है। टेम्परेट अगर डेसिडुअस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि हमने बात की, मोस्ट ऑफ यूरोप, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ जापान, कोरिया और ब्रिटिश कोलंबिया और न्यूजीलैंड का जो भाग है वहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस मिलते हैं। इसी तरह जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ जिनकी बात हमने की, ये सीजनली ड्राई एरिया, ट्रॉपिक के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वो मध्य रेखीय क्षेत्र हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों में सीजनली ड्राई एरिया जहाँ पर है वहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है। जैसा कि हमने मैप में देखा था, म्यांमार, वियतनाम, सदर्न कोस्टल चाइना रीजन, ईस्टर्न ब्राज़ील, साउथ सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। वही जो हमने मार्जिनल की बात की थी, जो रेन फॉरेस्ट की मार्जिनल लेंस हैं, वहाँ पर ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो अगर हालांकि वनस्पति को, वृक्ष को पूरे एक बड़े प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अगर सिंपली पतझड़ वनों की को इलैबोरेट आप करें तो प्रश्न बन सकता है कि पतझड़ वनों की विशेषताओं का और उनके विश्व वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इस मैप में इसको विशेष रूप से बना लीजिए। इस डेसिडुअस फॉरेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं और विश्व में किन किन क्षेत्रों में मिलता है, इसकी मैपिंग भी कर लीजिए आप और इसे नोट्स में बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।